बहुत बढ़िया। ये पहली निशाब हर वर्ष की भांति यह प्रोग्राम किया जा रहा है और मंच के संचालक हैं मेरे मास्टर जी मान्य श्री मास्टर जी घनसवार निवासी ढोलक पर संगति दे रहे हैं गुड्डू भाई सोनेरा से पेड़ की संगति दे रहे हैं नवीन कठुमर मूड़िया से और ऑडियो और वीडियो की संगत जो कर रहे हैं और 4 दिन बाद आपको मिलेगी सुनने के लिए वो कर रहे हैं देवेंद्र देशवाल मोड़िया कठुमर से और मुझे आप जानते ही हैं सज्जनों चौधरी जल सिंह गांव भटावली से। सुनिए या हारमोनियम की आवाज बढ़ा दे सज्जनों। या प्रोग्राम में मैंने ऐसो देखो है कि शायद ऐसा कि मैंने काऊ जगह पे ऐसो देखो ना है। भूपिंदर मालोनी गा के चले गो, सुनीता ठोकर गा के चले गई और मोती आयो सर्वप्रथम मास्टर जी से मिलो बन वो पहले गंबा दो। ऐसो कल नहीं चलेगो। ये मेरा निवेदन है क्षेत्रवासियों से, कल ऐसा नहीं चलेगा। जो आज नंबर पहले स्टार्ट किया है वो कल ऐसे ही गाएगा जी। आप निश्चिंत रहो, आप करो। नहीं साहब निश्चिंत नहीं गुरुजी, तो बिल्कुल नहीं साहब। आपसे मिल गो मोती पहले गाएगो या फर्श भाई एक आदमी नहीं। सुनीता छोकर गा रही, मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं लाली ने रुक जा और गुरुजी कह रहे तू गा। कल ऐसा नहीं होगा। अरे नहीं होगा। या तो गोली से सिस्टम होगा और कोई व्यक्ति नहीं आता है उसका नंबर काट दिया जाए। आज के अनुसार ही रहेगा, आज के अनुसार। जी सर बिल्कुल आज के अनुसार रहेगा। बिल्कुल मेरा निवेदन गुरुजी यही है। और आपके उगाम में प्रोग्राम में यानी कि 12 और 13 आप वो ध्यान रखियो, या बारी बात है। यानी कि जो आ गया और नंबर पे नहीं आया तो उसका नंबर कट कर दीजिए। ईसा मेरा क्षेत्र से निवेदन है। बिल्कुल यही रहेगा, बिल्कुल रहेगा। हाँ जी हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, इस क्षेत्र से मेरा निवेदन है। चाहे को नातेदार हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे नजदीकी हो, अपने घर पे ले जाओ, खूब पूरो खवाओ, बाको घ्यो दो, खूब बाको सब्जी खवाओ, पर ऐसे ना है हाँ आ जाइए मैं हूँ स्टेज पे। ये बात नहीं होनी चाहिए। और मैं जब सही कहूं और रिकॉर्डिंग आपने सुनी होगी कि जल सिंह चौधरी सत्य कहता है, इसलिए कलाकार मुझे बुरा मानते हैं क्योंकि इनको धंधा चाहिए, धंधो करना चाहिए। क्योंकि पहले गाएंगे दूसरा नंबर निभा रहे कौन से गांव में भैया, सोमा बंडपुरा में। क्या बात है, ऐसे प्रोग्राम में चारों कर सकूं सरदारों, पर क्षेत्र की बदौलत मैंने यश की और मैंने कर ली। और मैं आया हूं लक्ष्मणगढ़ थे अपने घरों नाटे क्यों में, और ये यहीं गवैया यहीं रह रहे, यहीं रोटी ने खा रहे और फिर उन्हें करे मेरे लिए हटे है वो। बताओ कछु गवैया तो श्यामलाल मार सावन के ढेंगे रुके। अब ये उन्हें के हैं क्या तू झूठ बोल लो है ना, मेरे कोई ना रुका। अच्छा ना रुका, कोई नहीं रुका भाई साहब। अच्छा आप गाओ भाई, गाओ भाई साहब।
सरदारों, तासे झगड़ो मत करो जो तुम ते तगड़ो हो। और कभी कह रहे है, अरे मानुष, तूने कहा था कि मैं तेरा ही भजन करूंगा, तेरा ही गुणगान करूंगा, लेकिन तूने कुछ नहीं किया। जब तेरे हाथ और पांव जब बंद काम कर वो कर दें, जब तू के अरे राम अम्बल ले जा, क्यों जवानी में कहां गया तूने भजन क्यों नहीं किया? और आजकल ज्यादातर बुढ़ापे में ही भजन कर रहे, जवानी में तो बड़े 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 बादर फा रहे। इसलिए कभी चेतायो हो, तेरी बीती रे उमरिया बंदे हो, श्री राम बोल, राधे श्याम बोल। बेटा बेस बड़ा पहले ढोलक को, बेस बड़ा बेटा, बेस। क्या कहा बेटा? कॉर्डलेस, ए बेटे कॉर्डलेस। हाँ जी, यह बात है बेटा, ध्यान कर। हाँ, और कहा वो तेरी बीती रे उमरिया सारे हो, श्री राम बोल, राधे श्याम बोल, श्री राम बोल, राधे श्याम बोल, श्री राम बोल, राधे श्याम बोल। और कहा, ए मनुष्य, तूने अपने जीवन में कुछ भी नहीं कहा। क्या तो तेने पढ़ाई करी, क्या तेने छोरे ही पढ़ाए, लेकिन अपने मन में तूने यही नहीं समझा कि कौन मनुष्य किस कदर का है। और कहा कैसे? मानुष तन का कोई लाभ उठा ले, मानुष तन का कोई लाभ उठा ले। कभी कह रोए राम रमैया अपने मन में बसा ले। और लोग कहते साखी, मैं कहता हूं कोई कलाकार हो स्टेज पर या जिगड़ी को बाप बता के जवाबे कि जिगड़ी को बाप को हो, जब तो मैं जानू अगर जिगड़ी को कोई बाप बता के जावे, जब मैं मानूंगा उस व्यक्ति को कि वास्तव में ही इस कंपटीशन में जिगड़ी को बाप बतायो आदमी ने। ऐसे ना मैया मेरा गाना तारी कराए। ये क्या है? एक ढोला है जो हरि राम गुज्जर गाता है, ये ढोला है, ये साकी नहीं है। साकी 4 लेन की होए, इनाए मैया मेरा गाना तारी कराए। ऐसे नहीं, मैं हमेशा कहता हूं, YouTube चैनल पर कहता हूं, कोई साकी नहीं होती है, ये कोई साकी नहीं है, हरि राम का ढोला है ये। और मैं कहा गा रहा हूं और मैं कैसे कह रहा हूं, सुनिए, ये चेतावनी है। और क्या कहा? राम रमैया अपने मन में बसा ले, मानुष तन का कोई लाभ उठा ले, मानुष तन का कोई लाभ उठा ले। क्या बात है, करही के मुंह बुलाए ने, बार बार धन्यवाद, क्योंकि मेरे सम्मान
ई कहाँ है? एक कौआ मुड़ गेली पे मत पे, ये कहाँ है? कंपटीशन नहीं होगा सरदारों, चैलेंज आ जाओ, ये कंपटीशन होगा जगड़ी का, ये नहीं होगा कौन सो? ये कौआ मेरा मुड़ गेली पे मत पे। अब श्यामलाल मार साहब जो कह रहे होंगे इस साखी है, यही बात की तो ताज्जुब हुआ क्षेत्रों में क्या साखी क्या होती है? साखी सिर्फ मेरे मार साहब अन्नू गाइए 4 लेन की गाइए, मिनट मिल रही है 10 और साखी बह रही है 20 मिनट में। और मार साहब श्यामलाल जी कह रहे शाबाश बेटा भाई धन्य, जबकि अच्छे गाने वाले रहे फिर भी इनको मालूम नहीं कि साखी 4 लेन की होती है। ढोलाबारी साखी को कह रहे बहुत अच्छे बेटा, क्या बात है भाई, मैं क्या कहूं, मैं रुक जाता हूं क्योंकि मेरे क्षेत्र से हैं इसलिए मैं रुक जाता हूं, और नहीं तो साखीन की ये ढोला गा रहे ना, ये ढोला और आएंगे और ढोला ही जाएंगे, 10 मिनट निकल जाएंगे ढोला में हैं, साखी नहीं गाएंगे 10 मिनट वैसे निकल जाएंगी इनकी। और मैं जो ना कहूँ सामने क्षेत्र में के कंपटीशन लड़के को दुनिया बहुत है, और हालांकि आपके आशीर्वाद से चौधरी का नाम भी है जिगड़ी के अंदर, लेकिन हमारे आदमी हमने खामे बात ही खा जाए, वो हमारे नजदीक हमको खाते हैं, इसलिए मैं कहता हूं। और सुनिए 12 और 13 का प्रोग्राम हंस बारे में, और मैं समस्त सरदार जी से निवेदन कर रहा हूं सभी पहुंचने चाहिए, और फिर तुमने बात मिलेगी माइक पे कहने को बेटी तेरे बहुत अच्छा गायो, इन्हीं बात तुम एलर्जी हुए छोरी गाँव में न फामे। और आखिरी बात मैंने स्टेज को मालिक न्यू दे रहा हूं, छोरी तेने गजब कर दियो, लेकिन सुनिए आइए गुड्डू भैया क्या कहा, अब साखी की बात, जिस दिन कोई भी चैलेंज कर दे साखी का, जो भजन में गाऊंगा बाकी साखी में गा के बताऊंगा, और कोई गवैया में ताकत होए जिकड़ी की साखी गा के बताइयो, जो भजन गावे वहां में थे मैं गा के बताऊंगा। और गुरु जी को चैलेंज मुझे स्वीकार है आज, या तेज सिंह हो या शिव सिंह हो या भूपेंद्र महामुनि हो, और छोरी की तो मैं बात करूं ना, क्योंकि छोरी तो सामान्य प्यारी लगेंगे, जो कह दे मेरा कन्यादान कर दे। गुरुजी मेरी बात पर ध्यान दीजिए, 12 और 13 में जो भजन गावेगा बाकी साखी होनी चाहिए, और नहीं भाई मैं साखी नहीं मानूंगा। और सुनिए चाहे मैं भोज को भजन गाऊं चक्काऊ को भजन गाऊं, साखी गाय की होनी चाहिए, जो भजन गा रहे हैं बाकी साखी होनी चाहिए, या के साखी। और दुनिया कह रही है देख कौआ मेरा मुड़ी गेली पे मत पे, ई का साखी भाई कौआ मेरा मुड़ गेली पे मत बैठे, ई का साखी है। अच्छा ठीक है, सुनिए कहा और कैसे, सुनिए सज्जनों, जो मैं कहने जा रहा हूं मैं अपने दिल से कह रहा हूं, क्योंकि मेरे अंदर दिल की टीस है, इसलिए मैं पब्लिक को बताना चाहता हूं। और कहा
हमारे बुजुर्ग आए, बल लल्लू भजन बड़ा, भजन ही गांगो सरदारो। लाला मेरी सुन यार, ऐसे समाज में यार तुम भजन चिकड़ी सुनिए गुरुजी। नहीं अब आप गाइए, आप स्टेटमेंट मत दो, आप गाओ भाई साहब। गुरुदेव आप सुनिए। ना बेटा अच्छा जी। गा 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 चलो। पब्लिक वैसे तुम गाइए चलो। गाओ गाओ बेटा गाओ। हाँ जी सज्जनों, भजन शुरू करिए। जिक्र मेरा उस समय का है कि एक बार यानी कि महाभारत समाप्त हो गया, पांचों पांडव एक स्थान पर बैठे हुए हैं। धर्मराज ने कहा यानी कि यज्ञ रचाया जाए और घोड़ा छोड़ा जाए। भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ को पास में बुला लिया और पांचों पांडवों ने एक पत्र लिख दी कि जो कोई या घोड़ा पकड़ेगा वो लड़बे को मरबे को तैयार है जाए। घोड़ा चला गया और चलते चलते चंपकपुर नगरी के अंदर पहुंच गया। कुर्सी ने हटवा दो माता कुर्सी। जिसका राजा हंसध्वज था और उसका ही पुत्र 7 साल उम्र थी उसकी, जिसका नाम था सुधनवा। आज हंसध्वज ने घोड़े को पकड़ लिया, महलों में बांध दिया। आज बच्चे ने कहा पिताजी घोड़ा बड़ा ही सुंदर है। बन बेटा सुंदर तो हते, पर देखूं तो सैया की नार में एक पत्र का लटक रही है या मैं काले खिलोए। पत्र का जब खोली कि यह 5 पांडवों का घोड़ा है और या कोई घोड़ा पकड़ेगा वो लड़बे को मरबे को तैयार है जा, तो राजा थर थर कांपने लगे। आज सुधनवा ने पूछा पिताजी ऐसी कहा पत्र का पढ़ ली तुमने जो कि थर थर कांपने लग पड़े। बान बेटा ये हंसध्वज का घोड़ा, हंसध्वज ने मेरा घोड़ा पकड़ा है और अगर ये बात अर्जुन ने पतो परी तो बेटा एक बाण के नाय बाके सुधनवा आया। बाने पिताजी वही अर्जुन जो कि जिसके साथ में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं वही अर्जुन। हाँ बेटा वही अर्जुन। यूं बताओ पिताजी कबू तुमने वाके दर्शन करे वो है कैसा? कृष्ण कन्हैया है कैसा दर्शन करेगा? मान बेटा मैंने आज तक ना करे। बाने पिताजी ये घोड़ा अगर मेरे नगर में रहा तो मैं बता दूंगा, कृष्ण के दर्शनों कराए दूंगा, बा अर्जुन हुए मिला दूंगा। मोते के हैं सुधनवा। आहा सज्जनों, आज पिताजी ने कहा बेटा देख बेटा एक मान के ना है वाके, बेटा तू जिद मत अड़े, हम घोड़ा वापस कर देंगे। वरना पिताजी हम घोड़ा वापस बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर घोड़ा यहाँ रहेगा तो गांडीवधारी अर्जुन जरूर आएगा, उसके साथ में मुरलीधर कन्हैया जरूर आएंगे और मैं दर्शन कराए दूंगा। आहा और छोरा ने कहा कही करे नाथ चरणन में यही लाल सहवारी है।
हेरे पारथिक को कर दूं पराजय, ए पारथिक को कर दूं पराजय, जाको रक्षकदारी है, सेवा करे नाथ चरणन में, यही लालसा हमारी है, यही लालसा हमारी है। और बच्चे ने कहा पिताजी जब तुमने घोड़ा पकड़ लिया तो बात की बात है, और बात के ऊपर आदमी मर मिट जाए। और कहा बात आई का तोल मोल, बात का समझना, बात वाले आदमी को बात खा जाती है। छोरी मांगी पीछे से, रुपया ने 1.5 गेट तक नहीं छोड़ेंगी। गांधी कछूना और गुरुजी कहेंगे शाबाश बेटी। सुनिए मैं आपके क्षेत्र से हूं, बात सुनिए। और कहा बात आई का तोल मोल, बात का समझना, बात वाले आदमी को बात खा जाती है। और बात आई के पीछे रण पीछे चले तलवार, बात आई के पीछे जमी जा तब जाती है। और हाँ जी ये 100 रुपए मेरे लिए और 100 रुपए मेरे भाई गुड्डू के लिए। कुल्ला पहलवान जी गांव सोनेरा से रहते हैं, बार बार धन्यवाद। मैं भाई कछु कहनारो था, कहने को बहुत तगड़ी बात है, मेरे क्षेत्र को सुनाना चाहता हूं मैं। आप मुझे रोक क्यों रहे हो? एक रणधीर है, कबई गांव में झगड़ो करवा दियो हो तो, पर मैं कह नहीं सकता, पर कोई दिक्कत नहीं, मेरा क्षेत्र है इसलिए मैं शांत रहा। और सुनिए, अरे बात का तोल मोल, बात का समझना, बात वाले आदमी को बात खा जाती है। बात के पीछे रण पीछे चले तलवार, बात के पीछे जमी जा तब जाती है। जिस व्यक्ति के अंदर बात का जज्बा ना हो वो आदमी बिल्कुल बेकार है, क्योंकि बात ही को सब खेल है। और ये 10 रुपए का पुरस्कार आदरणीय अंकल जी देते हैं, बार बार धन्यवाद। और जाके अंदर बात खत्म है गई, वो कोई आदमी नहीं होता। और सुनिए मास्टर जी, राम राम साहब।